ओम शांति 19/6/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम महान सौभाग्यशाली हो, क्योंकि तुम्हें भगवान वह पढ़ाई पढ़ाते हैं जो अब तक किसी ऋषि मुनि ने भी नहीं पढ़ी। प्रश्न है, ड्रामा की कौन सी भाभी तुम बच्चे जानते हो? दुनिया के मनुष्य नहीं। बाबा का उत्तर है, तुम जानते हो, इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। अब सारी पुरानी दुनिया इसमें स्वाहा हो जाएगी। यह भावी कोई टाल नहीं सकता। यह ऐसा अश्वमेघ अविनाशी रुद्र यज्ञ है जिसमें सारी सामग्री स्वाहा होगी। फिर हम इस पतित दुनिया में नहीं आएंगे। इसे ईश्वर की भावी नहीं, ड्रामा की भावी कहेंगे। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी। ओम शांति। तुम बच्चे भी मनुष्य हो। यह मनुष्यों की सृष्टि है। इस समय तुम ब्राह्मण धर्म के मनुष्य बने हो। बाप शिक्षा देते हैं आत्माओं को। आत्मा को अभी अपने स्वधर्म का पता है कि हम आत्मा इस शरीर को चलाने वाली हैं। आत्मा का यह रथ है, जैसे बाप इस रथ पर आकर सवार हुए हैं। तुम्हारी आत्मा भी इस रथ पर सवार है। सिर्फ आत्मा को यह ज्ञान भूल गया कि हम आत्मा शांत स्वरूप हैं। हमारे रहने का स्थान ही मूल वतन में है। यह शरीर हमको यहाँ मिलता है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी हैं। बाप कहते हैं, तुम आत्मा शांत स्वरूप हो। अगर तुम चाहो हम शांति में बैठे तो अपने को आत्मा समझ शांति धाम के निवासी समझो। थोड़ा समय शांति में बैठ सकते हैं। मनुष्य शांति ही मांगते हैं। मन को शांति चाहिए, यह आत्मा ने कहा, परंतु मनुष्य यह नहीं जानते हैं कि मैं आत्मा हूँ। यह भूल गए हैं। एक कहानी भी है ना, रानी के गले में हार पड़ा था और ढूंढती थी बाहर। तो बाप भी समझाते हैं, शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है। बच्चों ने समझा है, हम आत्माएं शांत स्वरूप हैं। यहाँ आए हैं पार्ट बजाने। इन ऑर्गन्स से डिटैच हो जाते हैं तो आत्मा शांत है। आत्मा अपने स्वधर्म शांति में जितना चाहे बैठ सकती है। चाहो हम इस शरीर से काम ना करें तो शांत में बैठ जाओ। यह है सच्ची शांति। इनको तुम ढूंढते नहीं। तुम्हारा स्वधर्म शांत है। अभी यहाँ पाठ बजा रहे हैं बाप द्वारा, मालूम पड़ा है। हमने 84 जन्मों का पाठ बजाया। इन 84 जन्मों के चक्र का कोई को पता नहीं, सिर्फ तुम बच्चे ही समझते हो। पहले हम सूर्यवंशी राजा व प्रजा थे, फिर चंद्रवंशी सो वैश्यवंशी सो शूद्रवंशी बने। अब फिर से हमको सूर्यवंशी बनना है। तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। तुम कितने सौभाग्यशाली हो। बाप तो यथार्थ बात समझाते हैं। यह है ही सद्गति मार्ग। यह समझाना है कि सर्व का सद्गति दाता एक है। अभी जान गए हो। हमको बाबा आकर 21 जन्मों के लिए सद्गति प्राप्त करा रहे हैं। बाहर वाले मनुष्य इन बातों को जानते ही नहीं। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही जानते हो। कोई पूछते हैं, तुम बीके क्या जानते हो? परीक्षा तो होनी ही चाहिए कि ब्राह्मण व ब्राह्मणी है व नहीं।
अगर तुम ब्रह्मा के बच्चे हो तो सृष्टि चक्र को जरूर जानते होंगे। बाप रचयिता को जानते हो, ऋषि मुनि आदि तो रचता है, रचना को जानते ही नहीं तो गोया नास्तिक ठहरे। तुम भी नास्तिक थे, तुम भी रचता बाप और रचना के आदि मद अंत को नहीं जानते थे। स्कूल में पहले अनपढ़ ही आते हैं, फिर कहेंगे स्कूल में यह पढ़ा है। अभी तुम हो ईश्वरीय पढ़ाई में, परमपिता परमात्मा तुमको पढ़ा रहे हैं। यह बुद्धि में समझना चाहिए। रचता तो एक से बाबा ही है। रुद्र ने ज्ञान यज्ञ रचा, यह शास्त्रों में भी है। अब रुद्र और शिव परमात्मा में फर्क तो कोई है नहीं। यह भी है कि रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली। सिर्फ रुद्र शिव की जगह कृष्ण का नाम डाल दिया है वही गीता। कहते हैं इस ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई तो स्वराज के लिए यह ज्ञान यज्ञ है। इसमें पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। यज्ञ में सारी आहुति अर्थात सामग्री डालते हैं, सब स्वाहा कर देते हैं। तो इस बाबा कहते तो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाएगी। तुम अब राजयोग सीख रहे हो, इस पतित दुनिया में फिर आएंगे नहीं। यह दुनिया फिर खत्म हो जानी है। तुम जानते हो नेचुरल कैमलिटीज आदि सब होगी। यह सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में बैठना चाहिए। शिव बाबा कहते हैं मेरी बुद्धि में ही सारा ज्ञान है। बाप सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है। सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। ऋषि मुनि तो कहते हैं हम रचता और रचना को नहीं जानते। तुमसे कोई पूछेंगे तुमको क्या मिलता है, बोलो जिसको बड़े बड़े ऋषि मुनि आदि कहते थे कि हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं, सो हम जानते हैं रचता बाप के सिवाय रचना के आदि मध्य अंत का राज कोई समझा नहीं सकता। रचता ही समझाएंगे। तुमको मालूम है मक्खियों की भी रानी होती है। रानी के साथ पीछे पीछे सब मक्खियाँ जाती हैं। रानी अर्थात माँ के साथ उनका कितना संबंध है। बेहद का बाप भी आते हैं तो सभी बच्चों को साथ ले जाते हैं। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, हम आत्माओं को साथ ले जाएंगे शांति धाम में। फिर से हमारा सतयुग का पाठ शुरू होगा, जिस पाठ बजाने के लिए तुम यह देवी देवता पद पा रहे हो। यहाँ तुम आते ही हो मनुष्य से देवता पद पाने। सब गुण यहाँ धारण करने हैं। इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। इनको दिव्य दृष्टि के सिवाय कोई देख न सके। अभी तुम जानते हो हम सूर्यवंशी देवता बनेंगे। तुम्हारी बुद्धि में है कि स्वर्ग की राजधानी कैसे स्थापन होती है। सतयुग में था ही देवताओं का राज, परंतु देवताओं के राज में भी फिर राक्षस आदि दिखाए हैं। यह कोई जानते ही नहीं भारत कितना पवित्र था। महिमा भी गाते हैं सर्वगुण संपन्न, उन्हों के आगे माथा भी टेकते हैं। मंदिर भी बहुत बने हुए हैं, परंतु यह पता नहीं कि आदि सनातन देवी देवता धर्म सतयुग का कब और कैसे स्थापन हुआ। भारत जो इतना ऊंच था वह नीच कैसे बना, यह किसी को भी पता नहीं है। कहते हैं यह भाभी बनी बनाई है, किसकी भाभी है वह भी नहीं समझते। बाबा कहते ड्रामा की भाभी समझे तो समझ में आए। ड्रामा का रचयिता क्रिएटर डायरेक्टर कौन है। सिर्फ कह देते हैं कि भाभी
ड्रामा कहने से ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानना चाहिए। सिर्फ किताब पढ़ने से ड्रामा का पता नहीं पड़ सकता है। जब तक जाकर कोई ड्रामा देखे नहीं। जैसे अखबार में भी पढ़ा था, एक कृष्ण चरित्र का ड्रामा बना हुआ था परंतु देखने बिगर कोई समझ थोड़े ही सकता है। देखेंगे तब समझेंगे ड्रामा में यह सब होना है। तुम बच्चे भी ड्रामा को अभी समझते हो। मनुष्य कहते हैं वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का यह चक्र फिरता रहता है, परंतु कैसे फिरता है यह किसी को पता ही नहीं। नाम भी लिखे हुए हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर संगम युग, परंतु मनुष्यों ने समझ लिया है युगे युगे आते हैं। सतयुग त्रेता का भी संगम होता है, परंतु उस संगम का कोई महत्व तो नहीं है, वहाँ तो कुछ होता ही नहीं। यह बातें तुम जानते हो। सतयुगी सूर्यवंशियों ने फिर चंद्रवंशियों को राज्य कैसे दिया। ऐसे नहीं कि चंद्रवंशियों ने सूर्यवंशियों पर जीत पाई, नहीं। जो चंद्रवंशी का राजा होता है तो सूर्यवंशी राजा रानी उनको राज्य भाग का तिलक दे तख्त पर बिठाते हैं। फिर बाबा कहते हैं राजा राम रानी सीता का टाइटल मिलता है। किसने दिया? कहेंगे सूर्यवंशियों ने ट्रांसफर किया। अब तुम राज्य करो। जो सीन तुम बच्चों ने साक्षात्कार में देखी, बाकी कोई लड़ाई आदि नहीं लगती। जैसे किसी को राजाई दी जाती है वैसे देते हैं, उन्हों के पैर आदि धोकर उनको राज्य तिलक देते हैं। वहाँ कोई गुरु गोसाई तो होते नहीं। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम देवी स्वभाव वाले हैं बनते हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज में हम कितने सुखी होंगे। बाबा हमको दुख से निकाल सुख में ले जाते हैं और कोई सुखी बना न सके। साधु लोग खुद भी चाहते हैं हम शांति धाम में जाएं। बाप कहते हैं मैं इन साधुओं आदि का भी उद्धार कर सबको शांति धाम ले जाता हूँ। सन्यासी तो आते ही हैं द्वापर में। स्वर्ग में हम देवताएं ही रहते हैं, वहाँ भी सेक्शन अलग अलग हैं। सूर्यवंशियों का अलग, चंद्रवंशियों का अलग। फिर बाद में इस्लामी, बौद्धिस्ट, सन्यासी आदि जो भी आते हैं सबका सेक्शन अलग अलग बना हुआ है। जब हम राज्य करते थे तो दूसरा कोई था नहीं। मूल वतन में भी ऐसी माला नंबरवार बनी हुई है। बाबा कहते हैं मूल वतन में भी ऐसी माला नंबरवार बनी हुई है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों की है पहली बरादरी, फिर और बरादरियां निकलती हैं। यह बरादरी है बड़े ते बड़ी, और दूसरे जो धर्म स्थापक आते हैं सब उनसे निकले हुए हैं। तुम कहेंगे इस्लामियों की है सेकंड नंबर बरादरी, फिर बौद्धियों की बरादरी थर्ड नंबर, हम हैं फर्स्ट। बाकी हद की और छोटे छोटे तो लाखों होंगे। यहाँ तो मुख्य है 4 बरादरियाँ। पहले पहले हम आते हैं, फिर इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन आदि आते हैं। अभी हम नीचे गिर गए हैं, हमको ही 84 जन्म ले पार्ट बजाना पड़ता है। जो अभी लास्ट में है वही फिर फर्स्ट में होंगे। देवी देवताएं अब पतित होने के कारण अपने को देवी देवता कहला नहीं सकते। देवताओं को तो पूजते हैं, इससे सिद्ध है उन्हों के बरादरी के हैं। सिख लोग गुरु नानक को मानते हैं, उनकी बरादरी के हैं। सतयुग में पहला नंबर हमारी बरादरी है, उनसे ऊंच बरादरी कोई होती नहीं। हम ऊंच ते ऊंच बरादरी वाले हैं, हम सबसे जास्ती सुख भोगते हैं। फिर वही कंगाल बनते हैं, सबसे जास्ती दुखी यह है। कर्जा भी यह लेते रहते हैं। कितने साहूकार थे, अभी कितने गरीब हैं, सब कुछ गवा बैठे हैं। यह है ही दुख धाम। अब बाप फिर तुमको सुख धाम का मालिक बनाते हैं, बाकी सब चले जाएंगे शांति धाम।
आधा कल्प सुख भोगते हो, बाकी सब शांति में रहते हैं। चाहते भी हैं हम मुक्ति में जाए। सुख को सुख को काग विष्टा समान समझते हैं, उनको सुख धाम का अनुभव ही नहीं है। तुमको अनुभव है, महिमा भी गाते हैं, परंतु पतित होने के कारण भूल गए हैं। अब बाप याद दिलाते हैं, हे भारतवासी, तुम देवी देवता धर्म के हो। द्वापर से नाम बदली कर दिया है, देवता धर्म वाले ही पतित बन गए हैं। गाते भी रहते हैं, हे पतित पावन आओ। बाप ने बताया है, तुम कितने जन्म पावन दुनिया में थे, कितने जन्म पतित दुनिया में हैं, अब फिर पावन दुनिया में जाना है। यह पाठशालाओं की पाठशाला है, यज्ञों का यज्ञ है। सारी पुरानी दुनिया इसमें खत्म होनी है। होलिका जलाते हैं, यह सब पर्व अभी के हैं। आत्मा चली जाएगी, बाकी शरीर खत्म हो जाएंगे। यह नॉलेज कोई सन्यासी आदि दे न सके। गीता में भी कुछ है, परंतु आटे में लून यानी नमक, ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। शिव बाबा कहते हैं, हमने यह यज्ञ रचा है, इनमें तन मन धन सब स्वाहा करते हो, जीते जी मरते हो। यह ज्ञान तुमको अभी मिल रहा है। फिर बाबा कहते हैं, अच्छा मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। फिर बाबा धारणा के लिए मुख्य कह रहे हैं, नंबर 1, सुख धाम में जाने के लिए अपना दैवी स्वभाव बनाना है। ड्रामा के आदि मदन के राज को बुद्धि में रख हर्षित रहना है, सबको यही राज समझाना है। नंबर 2, स्वराज लेने के लिए इस बेहद यज्ञ में जीते जी अपना तन मन धन स्वाहा करना है। सब कुछ नई दुनिया के लिए ट्रांसफ़र कर लेना है। फिर बाबा आज वरदान दे रहे हैं, सर्व आत्माओं पर स्नेह का राज्य करने वाले विश्व राज अधिकारी भव। फिर वरदान का स्पष्टीकरण है, जो बच्चे वर्तमान समय सर्व आत्माओं के दिल पर स्नेह का राज्य करते हैं, वही भविष्य में विश्व के राज अधिकार प्राप्त करते हैं। अभी किसी पर ऑर्डर नहीं चलाना है, अभी से विश्व महाराजन नहीं बनना है, अभी विश्व सेवाधारी बनना है, स्नेह देना है, देखना है कि अपने भविष्य के खाते में स्नेह कितना जमा किया। विश्व महाराजन बनने के लिए सिर्फ ज्ञान दाता नहीं बनना है, इसके लिए सबको स्नेह अर्थात सहयोग दो। स्लोगन